हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीटेट का फॉर्म आ गया है और ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है और हम लोग भी जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो हम लोग सीडीपी के 20 सेट हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, और जो लोग सीडीपी के 20 सेट का प्रैक्टिस नहीं किए हैं वो जा कर के प्रैक्टिस करिए। और ये है हम लोगों का 21वां प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोगों का कितना क्वेश्चन तैयार है, और नहीं भी तैयार है तो प्रैक्टिस करते करते तैयार भी हो जाएगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं हम, उससे आपका जो है क्वेश्चन तो प्रैक्टिस होगा ही होगा, साथ में अदर नॉलेज भी, मतलब उससे संबंधित, उस क्वेश्चन से संबंधित नॉलेज भी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, ताकि आपके मित्रों का भी भला हो जाए। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है। बताइए भाई, कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है। सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता, ये ऑप्शन गलत है भाई। ठीक है, और गलत ही सही है क्योंकि नेगेटिव पूछा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता। सांस्कृतिक विकास सामाजिक परिवर्तन का एक विकासवादी सिद्धांत है। यह व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने में सक्षम जानकारी देता है, ताकि शिक्षण, अनुकरण और सामाजिक संचरण के अन्य रूपों के माध्यम से अपनी प्रजातियों के अन्य सदस्यों से प्राप्त किया जा सके। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है भाई, कथन का है। देखिए अभिकथन ये है, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए जरूरी है कि बच्चे समझें कि उन्हें प्यार व सम्मान दिया जा रहा है। कारण है, अधिगम में संवेग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही है भाई, तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ओके, देखिए यहाँ पर यह कथन सत्य है कि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए जरूरी है बच्चे समझें कि उन्हें प्यार व सम्मान दिया जा रहा है, क्योंकि अगर कक्षा में सम्मान व प्रेम नहीं मिलता है तो विद्यार्थी अधिगम में रुचि नहीं लेते हैं, वह अर्थपूर्ण अधिगम नहीं होता। क्योंकि संवेग अधिगम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है। बताइए भाई, किस सिद्धांत को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, पृथकता के। ठीक, पृथकता के सिद्धांत को। विकास का पृथकता के सिद्धांत के अनुसार विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चे के विकास की अपनी अलग गति होती है, जिसके अनुसार वह विकसित होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है। बताइए भाई, क्या अर्थ है। विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। संवेगात्मक विकास मानव विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। व्यक्ति का संवेगात्मक व्यवहार उसके शारीरिक विकास को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक एवं इष्टतम अवधि में विशिष्ट क्षमताओं को भी प्रभावित करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए
क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन बड़ा है, इसलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आंसर लगाते हैं, ठीक है। एक किशोर विचार करता है, यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता है तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है। यह प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाती है? बताइए भाई, किस स्तर को दर्शाती है? देखिए, ऑप्शन नंबर डी सही है, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, ठीक है। यह कोहल वर्ग के नैतिक विकास की सबसे ऊंची और छाठवीं, ठीक है, सबसे ऊंची और छाठवीं अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति सार्वभौमिक मानवाधिकार पर आधारित नैतिक मापदंड बनाता है, ठीक है। इस अवस्था में बालक का विकास चरम सीमा पर होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने यह प्रतिपादित किया था कि सामाजिक अंतःक्रियाएं आधारभूत मानसिक क्षमताओं को उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? बताइए भाई, किसने कहा था? आप लोग सामाजिक अंतःक्रिया से तुरंत समझ गए होंगे किसने कहा था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, लेओ वाइगोत्स्की ने, ठीक है। सामाजिक अंतःक्रियाएं आधारभूत मानसिक क्षमताओं को उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक का विकास समाज के द्वारा होता है, अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक ज्ञान अर्जन करता है। बालक वयस्कों तथा समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया करके सीखता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जीन पियाजे के अनुसार चिंतन के बुनियादी चरण जो क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है या वे विचार जो वस्तुएं और घटनाओं को हमारी दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं, क्या कहलाते हैं भाई? बताइए, बताइए क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, स्कीमा, ठीक है। बालक के मस्तिष्क में, ठीक है, बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ें पहले से जमा होती हैं तथा बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीज़ों का उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति धारणा बनाता है, वह स्कीमा के अंतर्गत आता है, ठीक है, या फिर स्कीमा कहलाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कथन वाला आ गया भाई, पढ़ते हैं। देखिए, कथन है, पितरा दूर उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन पत्थरों को दबाकर बनाए गए। पितरा दूर उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन पत्थरों को दबाकर बनाए गए हैं, ठीक है। कथन है, कथन बी है, देखिए, शाहजहां ने इनका प्रयोग लाल किले में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बल देने के लिए किया। बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और बी दोनों सही है, ठीक है। देखिए, सीखने की तत्परता डॉट 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 की ओर संकेत करती है। किसके ओर संकेत करती है भाई? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, सीखने की सातत्य में, सातत्य यानी तत्परता, कंटिन्यूअस, ठीक है, में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है, सीखने की तत्परता सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि स्मॉल जी और विशिष्ट बुद्धि यस की उपस्थिति का समर्थन करता है? बताइए भाई, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। ओके, स्पीयरमैन ने बुद्धि की संरचना से संबंधित द्विघटक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसमें बुद्धि की संरचना दो घटकों से मिलकर बनी होती है, जैसे जनरल फैक्टर, ठीक है, पहला है जनरल फैक्टर और दूसरा है स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक है, समझ में आया? देखिए, पहला है जी फैक्टर, ठीक है, जी फैक्टर है आगे, और दूसरा है यस फैक्टर। यस फैक्टर मतलब स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक है, और जी फैक्टर मतलब जनरल फैक्टर। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, कौन है भाई, जो पार्श्व या लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है भाई, अभिकथन है। देखिए, अभिकथन ए है, शिक्षकों को किसी संप्रत्यय से संपादित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। कारण पढ़ते हैं भाई। कारण है, भ्रांतियाँ अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती हैं। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और आर दोनों गलत हैं, ठीक है, अभिकथन और कारण दोनों के दोनों गलत हैं। शिक्षकों द्वारा किसी भी विषय या संप्रत्यय से संबंधित किसी भ्रांतियों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि बच्चों के मन में बैठी उन भ्रांतियों को तर्कपूर्वक दूर करना चाहिए, ठीक है। किसी भी भ्रांतियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक तथ्यों को तत्वों है भाई, किसी भी भ्रांतियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक तत्वों को छात्रों के समक्ष लाना चाहिए, जिससे उनके भीतर वैज्ञानिक सोच का विकास हो सके। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? बताइए भाई, सत्य नहीं बताना है। देखिए, ऑप्शन नंबर डी सत्य नहीं है, यह अस्थायी एवं अपरिवर्तनशील होता है, ठीक है, यह सत्य नहीं है और बाकी के सभी सत्य हैं, ठीक है। यह सामंजस्य अनुकूल स्थापित करने में सहायक है, सही है भाई। यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, ये भी सही है। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। बुद्धि वह साधन है जो व्यक्ति की मानसिक क्षमता को दर्शाता है तथा व्यक्ति अपने वातावरण के साथ खुद को समायोजित तथा अनुकूलित कर पाता है। बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति अपने कार्यों का सही तरीके से अवलोकन करके उसके कार्यों की सफलता या असफलता को परख पाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? बताइए भाई, कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? जल्दी बताइए। बताइए भाई। देखिए, लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना चाहिए, सही है। संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना चाहिए, ये भी सही है भाई। उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना चाहिए, ये भी सही है। आगे देखते हैं। हम उम्र साथी को समझना चाहिए, ये भी सही है भाई। स्वयं से प्रश्न करना चाहिए, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सभी के सभी सही है भाई, ठीक है। प्रभावी अधिगम की रणनीतियों के संबंध में
निम्नलिखित उदाहरण सही है। लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना चाहिए। संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना चाहिए। उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना चाहिए। हम उम्र साथी को समझना चाहिए। स्वयं से प्रश्न करना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने के कौशल, ठीक, बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने के कौशल, मूल रीतियाँ किससे सीखते हैं? बताइए भाई, किससे सीखते हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। आस पड़ोस, जी बिल्कुल। धम, जी बिल्कुल। स्कूल, बिल्कुल। समकक्षीय समूह, बिल्कुल। सभी के सभी ऑप्शन सही हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सभी के सभी सही है। बच्चे की सर्वप्रथम कक्षा उसका परिवार होता है, ठीक है, जिसमें रहकर वह अपने धर्म, संस्कृति और रीति रिवाजों को सीखता है। उसके बाद अपने आस पड़ोस, स्कूल एवं अपने समकक्षीय समूह के साथ रहकर अपने समाज के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वातावरण व अनुवांशिक कारकों की परस्पर क्रिया किसके लिए जिम्मेदार है? बताइए भाई, वातावरण व अनुवांशिक कारकों की परस्पर क्रिया किसके लिए जिम्मेदार है? बताइए। शारीरिक, सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। विकास न केवल अनुवांशिकता या न केवल वातावरण बल्कि इन दोनों की ही अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप प्रदत्त होता है, ठीक है। अनुवांशिकता और वातावरण का प्रभाव न केवल बालक के शारीरिक विकास पर पड़ता है बल्कि विकास के अन्य पक्ष जैसे सामाजिक, संज्ञानात्मक आदि भी प्रभावित होते हैं। बच्चे के अनुवांशिक गुण और अच्छा वातावरण उसके अच्छे विकास का कारण होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है भाई, बताइए। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाती है क्योंकि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, व्यवहारों आदि को सीखता है और अपने आप को सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन करने का प्रयास करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जीन पियाजे के शोध और दर्शन के अनुसार शुरुआती जीवन काल में बच्चों के अधिगम का आधार डॉट 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 होता है। क्या होता है भाई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, नाटक। ओके, जीन पियाजे के शोध और दर्शन के अनुसार शुरुआती जीवन काल में बच्चों के अधिगम का आधार नाटक होता है क्योंकि बच्चों का शुरुआती जीवन आनंदमय होता है। पियाजे के अनुसार 4 माह से 8 माह तक अवस्था में बच्चे क्रियाओं की पुनरावृत्ति करने लगते हैं। इस अवस्था में प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति का विकास होता है। पियाजे का मानना है कि नाटक करके, नकलें उतार कर नई सीखी प्रतीकात्मक युक्तियों को पक्का करते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की एक भूमिका है। क्या है भाई? शिक्षक की एक भूमिका क्या है, बताइए। मार्गदर्शक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक एक मार्गदर्शक की तरह होता है। इसमें बालक स्वयं करके सीखता है। शिक्षक आने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए
केवल मार्गदर्शक का कार्य करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भाई, फिर से आ गया कारण और कथन वाला। देखिए कारण है, बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करना चाहिए। ओके, तर्क पढ़ते हैं भाई। गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों को बाद के वर्षों में बदलना बहुत आसान होता है। बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, पहला गलत है, पहला गलत बोले हैं, पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, देखिए, बच्चों के लिए विकास और सीख का सबसे ज़रूरी रास्ता दूसरों से उनका मेल जोल होता है। ठीक है, बच्चों के लिए विकास और सीख का सबसे ज़रूरी रास्ता दूसरों से उनका मेल जोल होता है। माता पिता और देखभाल करने वाले बच्चों के साथ जितनी बातचीत करेंगे और उस पर जितना ध्यान देंगे, बच्चा उतनी ही तेज़ी से सीखेगा। नवजात और छोटे बच्चों के सामने माता पिता और देखभाल करने वालों को अच्छे आचरण की बातें करनी चाहिए, क्योंकि आरंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु स्नेह, प्यार व देखभाल अति आवश्यक है। इससे वंचित रह जाने पर भविष्य में इसके परिणाम उचित नहीं होंगे। बच्चे बच्चे का सामना गंभीर स्थिति से हो सकता है, जिसे कई वर्षों के प्रयास द्वारा भी बदला नहीं जा सकेगा। अतः कथन ए सही है किंतु तर्क आर गलत है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को जो सीखना चाहिए वह निम्नानुसार आंकना चाहिए। किस अनुसार आंकना चाहिए भाई? बच्चे की योग्यता, रुचि, क्षमता और पिछले अनुभव के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। बाल केंद्रित शिक्षा यह मानती है कि बालक स्वयं करके सीखता है और यही उसकी योग्यता, रुचि, क्षमता और पिछले अनुभव के आधार पर होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, परिपक्वन है एक, क्या है भाई? एक परिपक्वन एक विकासात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, परिपक्वन है एक, क्या है भाई बताइए? विकासात्मक प्रक्रिया। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। परिपक्वन एक विकासात्मक प्रक्रिया है जो कि बालकों के जन्म से मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। परिपक्वता को अधिगम का आधार माना जाता है, क्योंकि जो बालक जितना शारीरिक व मानसिक रूप से परिपक्व होगा वह उतनी ही शीघ्रता से अधिगम करता है व उसे अधिगम में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। अधिगम प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक की प्रक्रिया है। अतः परिपक्वता को विकास व अधिगम के साथ जोड़ा जाता है। जैसे जैसे बालक सीखता जाएगा वैसे वैसे वह परिपक्व होता जाएगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? बताइए भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से असंबंधित है, अंतः संबंधित है भाई, असंबंधित नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं, क्योंकि व्यक्ति अपनी दैनिक क्रियाओं और अनुभवों द्वारा कुछ ना कुछ सीखता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए देखिए क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए भाई बताइए?
कौन सा ऑप्शन सही है? समुदाय जीवन से सुसंगत समायोजन सही है भाई, होना चाहिए। बालक की व्यक्तित्वता का सुसंगत विकास, ये भी होना चाहिए। बच्चों की स्वाभाविक रुचियां, अभिरुचियां और क्षमताएं, ये भी सही है भाई। बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योग्यता, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है। माँ बाप का आर्थिक स्तर, माँ बाप का आर्थिक स्तर तथा उनके आर्थिक लाभ को एक बालक की शिक्षा प्रणाली से नहीं जोड़ा जा सकता। विद्यालय में सभी छात्र एक समान ही होते हैं, अतः प्राथमिक स्तर पर माँ बाप की आर्थिकता लाभ संबंधी योग्यताओं को पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु नहीं माना जाता। विद्यालय में सभी बालक एक समान समझे जाते हैं व उन सभी के लिए एक समान स्तर का पाठ्यक्रम लागू किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए देखिए अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन सा क्रम सही है? बताइए भाई, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है भाई। देखिए चारों के चारों ऑप्शन आएंगे नहीं, बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है। आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य, प्रमुख व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? बताइए भाई, बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुत से उदाहरण व गैर उदाहरण देना तथा बच्चों को तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ओके, बच्चों में संप्रत्यय विकास सरल से कठिन एवं मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। ओके, फिर से सुन लीजिए। बच्चों में संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट विकास सरल से कठिन एवं मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। बच्चे अवलोकन के माध्यम से विभिन्न संप्रत्यय या मानसिक प्रतिभाओं का निर्माण करते हैं। कक्षा में बालकों में संप्रत्यय निर्माण के लिए शिक्षक को सभी बच्चों को विषय से संबंधित उदाहरणों को समझाकर उनके विषय में तर्क वितर्क के माध्यम से प्रभावी संप्रत्यय का निर्माण करना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये अगला क्वेश्चन है। पियाजे के अनुसार बच्चों को पढ़ाने के लिए चार्ट, ग्राफ और आरेख का उपयोग किस अवस्था पर उपयोगी विधि है? बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ओके, पियाजे के अनुसार बालकों को पढ़ाने के लिए चार्ट, ग्राफ व आरेखों का उपयोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत किया जाता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं बताई है। देखिए नोट करते हुए चलिएगा। संवेदी प्रेरक अवस्था, ठीक है, संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक। ओके, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए एक वैज्ञानिक संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक शिक्षिका ने पाया कि कुछ विद्यार्थियों को उस संप्रत्यय से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बताइए भाई क्या करनी चाहिए? विद्यार्थियों को भ्रांतियों के बारे में बात करने दें और
वैज्ञानिक तर्क की खोज के अवसर प्रदान करें। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। कक्षा में विद्यार्थियों का अपने संप्रत्यय की भ्रांतियों पर चर्चा करना या किसी समस्या के समाधान के विषय में तर्क वितर्क करना विद्यार्थियों की सोच को उन्नत करता है या बढ़ाता है और उन्हें नई खोज व अवसर प्रदान करना। ठीक है, और उन्हें नई खोज का अवसर प्रदान करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है भाई, कथन ए है, एक अध्यापक विद्यार्थियों को विद्यालयी परियोजना हेतु अपनी स्थानीय विरासत पर प्रस्तुत करने को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, एक अध्यापक विद्यार्थियों को विद्यालयी परियोजना हेतु अपनी स्थानीय विरासत पर प्रस्तुत करने को प्रोत्साहित करता है। तर्क है, अपने समुदाय और विरासत संबंधी अनुभवों को साझा करना विद्यार्थियों को समावेशित महसूस करने में मदद करता है। ओके, बताइए भाई, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। पहला ही ऑप्शन सही है भाई, ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। विद्यालय परियोजना के लिए स्थानीय विरासतों पर प्रस्तुत करना, अपने समुदाय और विरासत संबंधी अनुभवों को साझा करना विद्यार्थियों को समावेशित करने में मदद करते हैं। इसलिए ए व आर दोनों सही हैं, जिसमें आर ए की सही व्याख्या करता है। ओके, तो दोस्तों ये थे सीडीपी के 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्वेश्चन, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, देखिए हम टाइम ज़्यादा नहीं दे रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। आप लोग वीडियो रोक करके टाइम ले लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।